जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझने वाले हैं ब्लड का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था सबसे फर्स्ट पार्ट में ब्लड के कि ब्लड क्या होता है, सही है ना, तथा ब्लड में प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं क्या होती है, जिसमें रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार का मैंने बताया था आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, सही ना, कौन ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, और हम ब्लड ग्रुप की क्या संरचनाएं हैं इसको हमने बहुत डिटेल में इस तरह से कि आप ब्लड ग्रुप अगर आपको माइक्रोस्कोप दे दिया जाए तो आप ब्लड ग्रुप को चेक कैसे कर सकते हैं, क्या देख करके बताते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ ब्लड को हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जब चढ़ाते हैं तो हम लोग वहां पर ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, आरएच फैक्टर का मिलान करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पीछे वाले वीडियो में बता रखा है। तो इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि ब्लड में अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप कुछ अलग अलग है, एक्स वाई कुछ भी है, ए और बी है, तो उसके आधार पर बच्चे के ब्लड ग्रुप होने की क्या संभावना होती है। मतलब कि अगर माता का ब्लड ग्रुप कोई ए है, पिता का ब्लड ग्रुप कोई दूसरा है, ये दोनों से मिलाने पर जो इनका बच्चा होगा, उनमें ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इसकी क्या संभावना है, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसके मात्र 5 टिप्स हैं जिसको आप याद रखेंगे तो बाकी कितनी संभावनाएं बनती है, आप सारी संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आप लोग को ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4, ए बी, ए बी एंड ओ। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप सेम और सेम है, सेम का मतलब जैसे माता का भी ए है, पिता का भी ए है, माता का भी बी है, पिता का भी है, इत्यादि। अगर सेम है तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होगा तो याद रखिएगा सेम होगा और ओ होगा। ये ओ बड़ा खतरनाक है, मैक्सिमम जगह पहुंचता है। ठीक है, तो सेम है तो जो होगा वही बच्चों में संभावना होगी। जैसे ए और ए है तो यहाँ पे ए की संभावना होगी और साथ साथ क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक, और अगर ए माता का ए हो पिता का बी हो, या उल्टा भी आप समझ सकते हैं, माता का बी हो पिता का ए हो, तो अगर अलग अलग है तो सभी ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। टिप्स नंबर 2 है, याद रखिएगा। तीसरा है, अगर ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी किसी अन्य के साथ मिले, अन्य के साथ मतलब ओ के साथ, ए बी के साथ, ओ के साथ, ए के साथ, बी के साथ, सही ना, अन्य के साथ मिले, तो याद रखना है ओ को छोड़ करके सभी ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। ओ को छोड़ करके सभी ब्लड, मतलब ए बी का दुश्मनी केवल किससे है, ओ से। क्यों? क्योंकि ए बी सर्वत्र ग्राही है, ओ क्या है, सर्वत्र दाता है, इसीलिए इसकी दुश्मनी केवल ओ से होती है। अच्छा, ओ अगर किसी अन्य के साथ आता है तो ओ अगर किसी अन्य के साथ आता है तो ओ आएगा और जो आया था वही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, किसी के दिमाग में आएगा अन्य का मतलब उसमें तो ए बी आएगा, तो ए बी के लिए हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है। चलिए, ओ और ए बी एक साथ आ गया तो याद रखिएगा, ओ और ए बी साथ आ गया तो ये बच्चों में कभी भी संभावना नहीं हो सकती। इसका मतलब ना तो ओ आ सकता है ना तो ए बी आ सकता है, इसका मतलब ए और बी आ सकता है। ये 5 टिप्स याद रखिएगा। ठीक है, इसको एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और रिकॉल करिए। जैसे कि अगर सेम हो गया तो, जैसे माता पिता का सेम हो गया तो बच्चे का वो सेम वाला होगा और ओ वाला होगा। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि माता का ए हो गया पिता का बी हो गया, यानी अलग अलग हो गया, तो ए और बी है तो बच्चों में सारे ग्रुप होने की संभावना है, ए बी ओ ए बी सारे ग्रुप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने आपको बताया था ए बी के साथ, अगर ए बी किसी अन्य के साथ है तो, अगर ए बी किसी अन्य के साथ है तो ए बी ओ को छोड़ करके सारे ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, यानी ए बी की दुश्मनी केवल ओ से है। ऐसी आपको अगर मान लीजिए हमने लास्ट इसके बाद बताया था आपको कि अगर ओ किसी अन्य के साथ है तो ओ आएगा और अन्य आएगा, लेकिन अगर ए बी ओ के साथ आएगा तो याद रखिए दोनों साथ नहीं आ सकते, मतलब ए बी और ओ आने की कोई संभावना नहीं है, ए और बी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए कंडीशन समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो कंडीशन में कितनी कंडीशन है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओ के साथ। चलिए देखिए, जैसे माता का ओ है और पिता का भी क्या है, ओ है, ये हो सकता है। माता का ओ है, पिता का क्या हो सकता है, ए हो सकता है। माता का ओ है, पिता का क्या हो सकता है, बी हो सकता है। माता का ओ है, पिता क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है। या उल्टा केस भी समझ सकते हैं, पिता का हो माता के हो सकता है। तो कितनी केसेस बन गई, 4 केसेस। कितनी केसेस बन गई, 4। देखिए, तो ये ओ और ओ ये सेम नहीं लग रहा है। अगर सेम है तो एक ओ बनेगा और एक सेम बनेगा, तो सेम मतलब वही संभावना है, यानी ओ और ओ के होने की संभावना मतलब ओ ही होगा, 100% ओ होगा, सही ना। लेकिन अगर ओ और ए के साथ है, हमने आपको बताया था ओ के साथ अगर कोई अन्य आता है तो ओ बनता है और अन्य बनता है। ओ यानी यहाँ पे ओ बन सकता है और ए बन सकता है। अगर ओ के साथ बी आ रहा है तो ये भी वही सेम कंडीशन, ओ किसी अन्य के साथ आ रहा है तो ओ बन सकता है, बी बन सकता है। ये बच्चे में हो गया संभावना।
ठीक है। अगर O किसी AB के साथ है तो भाई इसको तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, O किसी अन्य के साथ है, O किसके साथ आ गया, AB के साथ। ये कह रहा है कि कभी साथ नहीं हो सकते। साथ ना होने का क्या मतलब है, O नहीं हो सकता, AB नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है। ये बच्चों की संभावना है। किसी कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। चलिए ये तो हो गया O के साथ, ये चारों किसके साथ हो गए, O के साथ, O के साथ। ठीक, ऐसे ही पांचवा गणित, चलिए अब हम लेते हैं A के साथ। तो A के साथ क्या आ सकता है, O आ सकता है। तो देखो O ऑलरेडी हमने ले रखा है, सही ना। तो A को O के साथ नहीं, A के साथ A आ सकता है, A के साथ B आ सकता है, A के साथ AB आ सकता है। ये तीन संभावना हो गई किसके लिए, A के साथ। तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो देखो ये हो गया सेम सेम। तो सेम सेम में मैंने बताया था O आएगा और जो सेम रहेगा वो आ जाएगा, यानी O और A आने की संभावना है। अच्छा A B है तो जब अलग अलग प्रकार के तो सारे ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, A आ सकता है, B आ सकता है, O हो सकता है, AB हो सकता है, कोई भी संभावना हो सकती है बच्चे में। ठीक, चलिए ये हो गया AB के साथ। तो AB के साथ कोई आता है तो AB कहता है कि O को छोड़ करके बाकी सभी हो सकते हैं, यानी यहाँ A हो सकता है, B हो सकता है और A भी हो सकता है। ठीक है, A के साथ O का हमने यहाँ ऑलरेडी करा रखा है। तो ये किसके साथ हो गया भाई, A के साथ। किसके साथ, A के साथ। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही मान लीजिए तो 7वां था। ऐसे अगर हम कह दें A के साथ हमने मिला लिया B के साथ, अब देखते हैं। तो B का देखो, B का B के साथ करा सकते हैं और B का A के साथ तो हो चुका, B का O के साथ हो चुका, यानी बचा क्या, B का AB के साथ। तो 7वां के बाद ये हो गया 8वां, इसके बाद क्या होगा 9वां, सही ना। तो देखिए ये जब सेम सेम हो तो O आ सकता है और वो जो सेम है वही आ सकता है, यानी O और B हो सकता है बच्चे में। अच्छा ये AB के साथ है तो AB कहता है O को छोड़ करके सभी। तो O को छोड़ करके सभी का मतलब है कि A आ सकता है, B आ सकता है, A भी आ सकता है। और सारी कंडीशन B के साथ O का हो चुका, B के साथ AB का भी हो ही चुका है, B का AB के साथ, B का O के साथ, B का A के साथ, दोनों में हो चुका। तो ये किसके साथ हो गया, B के साथ। अब एक तो बच गया, कौन सा भाई, O हो गया, A हो गया, B हो गया। तो लास्ट बच गया AB का AB के साथ। अब जानते हैं कंफ्यूजन यही होता है, आपको लगता है कि ये सेम सेम आ रहा है, सेम सेम है तो आपको ये वाली कंडीशन समझ में आती है। सेम सेम में मतलब सेम और O, यानी AB और O। लेकिन रुकिए ये तो गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि AB की दुश्मनी O से होती है। तो जब AB की दुश्मनी O से होती है तो AB और इसके साथ हम लगा सकते हैं, AB के साथ कोई अन्य आए तो O को छोड़ करके सभी, यानी हमारा क्या हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, A भी हो सकता है। तो ये संभावनाएं हो गई बच्चों में। ठीक है, तो ये सारी संभावनाएं बच्चों में होती है। यदि माता पिता के ब्लड ग्रुप है तो बच्चों में ब्लड ग्रुप होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं ब्लड, अगर ब्लड आ रहा है, शरीर फ्लो हो रहा है, कहीं कट गया तो वहां तुरंत पापड़ी बन जाता है कुछ समय पश्चात, या ब्लड अगर दाबे रहते हैं तो ऐसे रुक जाता है। तो रुक क्यों जाता है, ब्लड तो द्रव होता है, बहते रहना चाहिए। तो इसका कारण समझेंगे, इसको कहते हैं ब्लड का थक्का जमना। तो हमारा रहेगा ब्लड का टॉपिक नंबर 4। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।